प्रताप सिंह सऊते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पीएल मैंने जो बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की थी, उससे पहले 2 बार मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि आप रिकोर्स के लिए जाइए। हाई कोर्ट में मैं आज इस पिटीशन से पहले मैं 2 बार मैं पहले फाइल कर चुका हूं पीएल। और ये जनहित का कुछ मेरे लिए मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं लोगों के लिए मांग रहा हूं। अच्छा, इसमें जो मैंने मेन मुद्दा बताया है, उस मुद्दे में यह है कि आप जो टूल टैक्स ले रहे हो, आप जो टूल टैक्स ले रहे हो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कोई नया गाड़ी ले रहा है तो उसमें तो आप पहले रोड टैक्स पहले ले लेते हो, 80,000 1 लाख जो भी ले रहे हो। जब आपने रोड टैक्स ले लिया तो आप मुझे बताइए कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19D, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 301 के हिसाब से आप जो टूल टैक्स ले रहे हो वो इलीगल है। इस चीज को लेकर मैंने राष्ट्रपति जी को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने रोड मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके उन्होंने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज अ नो प्रोविजन अंडर द लॉ, मेरे लेटर करस्पॉन्ड करने के बाद में, कि देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ टू पेनलाइज द व्हीकल ओनर और स्कीप द टोल प्लाजा एंड डज नॉट पे। ये यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो संविधान में हमको प्रोविजन दिया गया है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि आपको लोगों ने चुना है, जो आप जनहित प्रतिनिधि हो ना, आपको जनता ने वोट किया, आप जनता के ऑफिस, इसलिए आप ऑफिस में बैठ रहे हो। ऑफिस में वहां पे इधर रूल क्या बताता है, जनहित रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9 यहां पे कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा जनहित अधिकारी किसी करप्शन और डिसलॉयल में पकड़ा जाता है कि 5 साल की उसकी सदस्य रद्द है और 2 साल की उसको जेल है। ये आईपीसी में दिया गया सेक्शन 168। तो मेरे हिसाब से कि जब भी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, मेरी प्रेयर पढ़ते साथ ही मुझे कोर्ट के अंदर एंट्री दी नहीं जा रही है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जनता तक कैसे पहुंचाऊं कि देखो, जिनको आपने वोट किया है वो असल में उनका असली चेहरा क्या है। वो पार्लियामेंट में तो बैठे हैं, पार्लियामेंट में सबने और सभी डिस्ट्रिक्ट में तो टूल नाके हैं। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शपथ ली है कि मैं पब्लिक के साथ बिल्कुल अत्याचार नहीं होने दूंगा, एकदम ऑनेस्ट रहूंगा। तो यहाँ तो डिसऑनेस्ट आप पकड़े गए, तो सेक्शन 9 आपको एप्लीकेबल होता है। कोई मंत्री अगर किसी के नाम के ऊपर बोल देता है तो उसका तो घर खाली करा देते हो। यहाँ तो तुम सरेआम पकड़े गए हो। तो जब आप सरेआम पकड़े गए हो तो मेरी पिटीशन को आप कोर्ट में क्यों नहीं आने दे रहे और मेरी प्रेयर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ये अगर कोर्ट इस कामों के लिए नहीं बना है तो कोर्ट किसके लिए बना है? मैं किधर जाऊं? आप मुझे बताइए कि मुझे जाना किधर है? अब मैं कौन से अदालत में जाऊं? मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और मेरे सामने अब कोई चारा नहीं बचा है। जनता ये डिसाइड करेगी कि अब इस चीज का क्या फैसला करना है, इन लोगों से क्या पूछना है, इनको सीट में रहने देना या इनकी हकल पट्टी करनी है।